हेलो बच्चों, आज हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में स्पेशल रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किए थे। आई होप आप लोग उसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी लगभग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरह ही है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है? जब भी हम लोग को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट में उसका वैल्यू अप डाउन होता रहता है। तो जब किसी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मार्केट में डाउन होता है तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है उसे ही हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहते हैं। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। A, B and C are sharing profit and losses in the ratio of 3:1. They admitted D for 1/4 शेयर। इनका इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का और रिजर्व है 30,000 का। ये दोनों कौन बनाया है? ओल्ड पार्टनर्स। रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर्स ही बनाए हैं और इन्वेस्टमेंट ही ओल्ड पार्टनर्स ही किए हैं। इसमें डी न्यू पार्टनर का कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए डी के ज्वाइन करने से पहले ही ओल्ड पार्टनर्स इस रिजर्व को अपने अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, सो दैट फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का 3 सिचुएशन होता है। फर्स्ट नंबर है व्हेन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम और इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। अगर आपके बुक में बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू सेम हो या फिर किसी भी तरह का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ। बुक वैल्यू किसे कहते हैं? जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका प्राइस हम अपने बुक में लिख लेते हैं तो वो बुक वैल्यू, उसे बुक वैल्यू कहते हैं। और प्रेजेंट में जो मार्केट में रेट चल रहा है उस इन्वेस्टमेंट का उसे मार्केट वैल्यू कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर सिचुएशन देख रहे हैं, व्हेन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज सेम इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू सेम है, इट मीन्स 5 लाख है इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू। तो रिजर्व पूरा का पूरा रिजर्व बचा रह गया। तो इसे क्या करेंगे? पार्टनर्स आपस में अपने अपने रेशियो में बांट लेंगे। तो इसका एंट्री क्या होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यहाँ हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, लेकिन आप लोग कभी भी शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 30,000। ये तो बताए हुए हैं रिजर्व को हमेशा क्या करना है? डेबिट करना है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स के लिए क्या है? ये प्रॉफिट है, क्योंकि पूरा का पूरा अमाउंट इसमें बचा हुआ है तो ओल्ड पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो 30,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? इस रेशियो में। तो 30,000 इंटू 3/6 तो कितना हो जाएगा? ए का हो जाएगा 15,000, बी का 10,000 एंड सी का 5,000। ये हो गया फर्स्ट नंबर सिचुएशन का एंट्री, जब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों सेम हो इन्वेस्टमेंट का। अब सेकेंड नंबर सिचुएशन देखते हैं। सेकेंड नंबर है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो। इसका क्या मतलब है? जब मार्केट का वैल्यू 5 लाख में इन्वेस्ट किए हुए हैं और उसका वैल्यू मार्केट में कम हो जाए, इसका क्या मतलब है? लॉस हो रहा है। तो इसका 3 केस होता है बच्चों। फर्स्ट नंबर है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4,88,000। अगर इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू है 5 लाख एंड मार्केट वैल्यू हो गया 4,88,000, तो कितने से डाउन हो रहा है? मार्केट वैल्यू कितने से डाउन हो रहा है? यहाँ क्या करेंगे? देखेंगे कि कितने से डाउन हो रहा है? 4,88,000। तो हो गया 12,000 से डाउन हो रहा है, यानी 12,000 क्या है? पार्टनर्स के लिए लॉस हो गया।
तो अब क्या करेगा पार्टनर्स, पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट क्यों किए? क्योंकि एसेट्स का जब वैल्यू कम होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। एसेट्स का वैल्यू जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा लायबिलिटी का। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितने से कम हो रहा है? 12,000 से। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट में लिख देंगे 12,000। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना है? रिजर्व में था 30,000, ठीक है, रिजर्व में था 30,000, जिसमें से 12,000 का लॉस हो गया, तो बचा कितना? रिजर्व में कितना बचा हुआ है? 18,000। तो इस जो 18,000 जो बचा है उसे पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो 18,000 इंटू 3/6, तो 9,000 हो गया ए का, और 6,000 बी का, 3,000 सी का। सेकेंड नंबर केस है, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4,70,000, अगर इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 4,70,000 हो गया घटकर, अगर इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू घटकर 4,70,000 हो गया, तो कितना से वैल्यू डाउन हुआ है? 30,000 से। 5 लाख इन्वेस्टमेंट था और अब कितना हो गया? 4,70,000। तो कितने का लॉस हुआ? 30,000 का। इसका मतलब रिजर्व में कुछ भी नहीं बचा। तो अब इसका एंट्री कैसे करेंगे? इसका एंट्री हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना अमाउंट है? 30,000, और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी 30,000 से डाउन हो गया, तो कुछ भी नहीं बचा जिसे पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। तो ये हो गया सेकेंड नंबर केस। फर्स्ट नंबर केस हो गया, सेकेंड नंबर केस हो गया। अब देखते हैं थर्ड नंबर, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4,46,000, अगर इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 4,46,000 हो गया, हमको इन्वेस्टमेंट किए जिसका वैल्यू 5 लाख और अभी प्रेजेंट में उसका वैल्यू हो गया 4,46,000, तो कितना से वैल्यू डाउन हो गया इन्वेस्टमेंट का? देखते हैं। $54,000 से, 54,000 से वैल्यू डाउन हुआ है। इसका मतलब 54,000 का लॉस हुआ है। रिजर्व में मात्र 30,000 है और लॉस कितने का हो गया? 54,000 का। तो उसका एंट्री कैसे बनाएंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 30,000, और लॉस कितने का हुआ है? 54,000 का लॉस हुआ है, 54,000 का। तो एक्स्ट्रा कितना अमाउंट है? 24,000। 24,000 रिजर्व से ज्यादा लॉस हुआ है, तो इसको क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। इस लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? 24,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हो गया 54,000।
तो बताए हुए हैं जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का एंट्री होगा, नेक्स्ट एंट्री उसका होगा जब प्रॉफिट पार्टनर्स लेंगे तो लॉस भी उन्हें ही बेयर करना होगा। तो लॉस 24,000 का है तो उसे कौन बेयर करेगा? ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स को जब लॉस हो रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। लॉस के केस में क्या करेंगे? डेबिट। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 24,000 आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब इसे ओल्ड रेशियो में इन लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 24,000 इंटू 3/6 तो 12,000 आ जाएगा ए का शेयर और 8,000 बी का, 4,000 सी का। ये हो गया थर्ड नंबर केस का एंट्री। इन तीनों केस को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो उसमें 3 केस होता है। एक जो रिजर्व से, इसमें क्या है 30,000 रिजर्व है और 12,000 का लॉस हुआ है, उस केस में क्या एंट्री किए हैं? फिर लॉस और रिजर्व दोनों इक्वल है तो उस केस में क्या एंट्री हुआ है? और जब लॉस रिजर्व से ज्यादा हो जाए तो उस केस में क्या एंट्री किए हैं? अब देखते हैं थर्ड नंबर सिचुएशन। When market value of investment is more than the book value, जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा हो जाए। ये तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए क्या है? बहुत खुशी की बात है। जब उसके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मार्केट में ज्यादा हो जाए तो ये अच्छी बात है। तो इसका क्या एंट्री करेंगे? पूरा रिजर्व में 30,000 बचा ही रह गया तो कोई भी लॉस नहीं हुआ, तो अब इसका एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट। इस केस में बच्चों 3 एंट्री होगा। थर्ड नंबर जो केस है जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा होता है तो उस केस में 3 एंट्री होगा। फर्स्ट नंबर एंट्री हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पूरा रिजर्व में बचा हुआ है जिसे पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो 30,000 टू बीच कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो 30,000 को बांटेंगे तो 15 10 और 5 के रेशियो में आएगा। 15,000 आ गया ए का, 10,000 बी का और 5,000 सी का। हो गया। इसमें मान लेते हैं इसमें मार्केट वैल्यू हो गया 5,06,000। सपोज मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का 5,06,000। मार्केट वैल्यू कितना है? 5,06,000। तो अब इसका क्या करेंगे? यहाँ लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाले थे तो प्रॉफिट को भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही डालेंगे। तो लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किए थे? डेबिट किए थे। और प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? एसेट्स को डेबिट। जब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हुआ है तो क्रेडिट किए हैं। देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हुआ है तो क्रेडिट किए हैं, और जब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा तो उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ा है? 6,000 से, तो यहाँ 6,000 हो गया इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000।
इसमें 3 एंट्री होता है थर्ड नंबर सिचुएशन में, 1 हो गया 2 हो गया। और जब रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री हुआ है तो इसका नेक्स्ट एंट्री करेंगे, इस प्रॉफिट को भी पार्टनर्स आपस में बांटेंगे, जो 6000 का प्रॉफिट हुआ है उसे भी पार्टनर्स आपस में बांटेंगे, तो इसका ही एंट्री करेंगे। तो इसको यहां कर दे रहे हैं थर्ड नंबर एंट्री। थर्ड नंबर एंट्री हो जाएगा, जब प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीच कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन हो रहा है 6000 और इस 6000 को इन लोग आपस में बांटेंगे, तो 3/6, तो 3000 हो जाएगा। ए का कैपिटल, ए का प्रॉफिट हो गया 3000, बी का 2000 और सी का 1000। ये समझ गया। थर्ड नंबर सिचुएशन का 3 एंट्री हो गया। फर्स्ट, पूरा रिजर्व को पार्टनर्स आपस में बांटे। सेकेंड नंबर, जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज हुआ है उसका किए हैं, प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाले हैं, और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को का जो प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। आप लोगों को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का एंट्री अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब आज हम लोग इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हमारा टॉपिक होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।